बाजीराव पेशवा जी के छोटे भाई थे, उन्होंने इस किले को जीता था। उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था, असंभव था इस किले को जीतना, क्योंकि ये जो दोनों मंदिर हैं ये वसई किले के बीच में है। यहाँ पे आइए, इन मंदिरों को हमारी ज़रूरत है, हमें इन मंदिरों की ज़रूरत है। नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कथा लेके, एक इतिहास के पन्नों में से नई रोचक कथा आपके लिए लेकर आया हूँ। वसई मुंबई से वहाँ का एक मंदिर है श्री वज्रेश्वरी, मेरे पीछे है मंदिर, मैं आपको उसका दर्शन करवाता हूँ। श्री वज्रेश्वरी देवी, और वहीं पर एक मंदिर है श्री नागेश्वर महादेव जी का। बड़ी ही कमाल की हिस्ट्री है यहाँ की। और मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो दोनों मंदिर हैं ये वसई किले के बीच में है। वसई किला जो महाराष्ट्र के दूसरे नंबर पे आता है अपने एरिया को लेके, 138 एकड़ में है ये किला, 138 एकड़ में है, 138 एकड़ में है ये किला। और इतना भव्य किला है, और इसको पुर्तगालियों से जीतना एक बार असंभव हो चुका था, और इस किले को जीता था चीमाजीअप्पा, जो बाजीराव पेशवा, सारे जानते हैं, बाजीराव पेशवा जी के छोटे भाई थे, उन्होंने इस किले को जीता था। उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था, असंभव था इस किले को जीतना। कैसे इन मंदिरों का निर्माण हुआ, कैसे ये मंदिर यहाँ पे स्थापित हुए, नागेश्वर महादेव जी और श्री वज्रेश्वरी देवी, कैसे उनके मंदिरों का यहाँ पे निर्माण हुआ, मैं उस कथा के बारे में आपको बताता हूँ। उन्होंने वज्रेश्वरी माता जी की पूजा की, और मान्यता है, कहा जाता है कि माता जी के उनको दर्शन हुए, वज्रेश्वरी माँ के उनको दर्शन हुए, और मैया या स्वप्न में हुए, बड़ी प्राचीन बात है, स्वप्न में हुए, सही में हुए, उस चीज़ का हमें पता नहीं है, या माँ ने किसी के रूप में उनको आके बताया, लेकिन माँ ने उनको बताया कि किस तरह से इनको आक्रमण करना चाहिए, किस तरह से इस किले को जीता जाएगा। और वो सब जानने के बाद इन्होंने माँ से संकल्प लिया मैया के चरणों में। ये बात है वहाँ की, हमारा वो वीडियो भी बना हुआ है। वज्रेश्वरी जो भिवंडी और थाने रोड पे जो माँ वज्रेश्वरी का जो मंदिर है, वहाँ का ये दृष्टांत है कि वहाँ पे उनको मैया के दर्शन हुए, और उन्होंने मैया से संकल्प लिया कि मैया, अगर मैं इस किले को जीत पाया पुर्तगालियों से, तो वहाँ पर मैं आपके मंदिर का निर्माण करूँगा। और ये बात है 1738 की, पुर्तगालियों से उन्होंने किला जीता ये वाला। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब इन्होंने, मैया इनको सपने में दिखी, इन्होंने संकल्प लिया कि मैया, मैं इस किले को अगर जीता तो यहाँ पे इस किले में आपके मंदिर का निर्माण करूँगा। और मैया ने उनको पूरी विधि बताई, स्वप्न में आके जैसे भी मैया ने उनको पूरी विधि बताई कि किस प्रकार से, किस धारणा से उनको अटैक करना पड़ेगा, किस तरफ से। मैया ने उनको पूरी उनकी रूपरेखा स्वप्न में उनको बताए, पूरे हिंट दिए उनको, और उसी प्रकार से यहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया और उनको विजय श्री प्राप्त हुई। मैया अगर साथ हो, मैया का आशीर्वाद लेके कोई चले, तो उसकी, अगर कोई कहे कि वो जीत नहीं उसको मिलेगी, वो हार जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैया के हाथों में किसी की भी अगर जिंदगी की नाव का चप्पू हो, तो वो नाव कभी डूब ही नहीं सकती। बाजीराव जी के छोटे भाई चीमाजीअप्पा, उन्होंने इस किले को फतेह किया, जीता 1738 में, और 1738 में इस मंदिर का निर्माण हुआ। श्री वज्रेश्वरी देवी जो है, उस मंदिर का निर्माण किया उन्होंने 1738 में। और यहीं पर एक मंदिर है, शिवजी भगवान का मंदिर है, श्री नागेश्वर महादेव, उनकी भी उन्होंने यहाँ पे मूर्ति की, उनकी शिवलिंग की स्थापना की। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, बड़ा ही अच्छा मंदिर है, और किले के बीचों बीच है वसई किला, इस जगह को कहते हैं। यहाँ पर आइए, माँ के दर्शन कीजिए, महादेव जी के दर्शन कीजिए। महादेव जी का मंदिर कमाल का है। सामने नंदीगण उपस्थित है, नंदीगण बैठे हुए, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और एक बड़ी ही अच्छी खूबसूरत, इतनी तेजोमय शिवलिंग है भगवान जी की। यहाँ पर अंदर आओ, देखो, अंदर आते ही ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सच में भगवान जी के पास हम कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हों। उनका पूरा अनहदनाद ऐसे कानों में गूंजता है। बड़ी ही अच्छी जगह है। जो मेन हमारा पर्पस है वीडियो बनाने का, ये है कि आप सब हमारी मंदिर हैं उनकी हिस्ट्रियों के बारे में जाने। तो आइए, यहाँ पे भगवान जी के दर्शन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आइए, अपने यंगस्टर्स को साथ लेके आइए। अगर हम अपनी हिस्ट्रीज को जानेंगे, उनका प्रचार करेंगे, तभी हमारी आध्यात्मिक हिस्ट्रीज जो है, आध्यात्मिक हिस्ट्रीज एज इन हमारे मंदिरों की, जो उनके ओरिजिन की कथाएं हैं। मंदिरों में सब जाते हैं, लेकिन वहाँ की कथा के बारे में सबको पता नहीं होता, लेकिन उसकी कथा के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर कभी बाहर ट्रैवल करें, किसी से मिले, तो हम अपने मंदिर की कथाओं के बारे में उनको बता सकें। अपने यंगस्टर्स को भी हमारे उन मंदिर की कथाओं के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे आइए, इन मंदिरों को हमारी ज़रूरत है, हमें इन मंदिरों की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए, और धन्य धन्य भाग बनाइए। हर हर महादेव। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी जगहों के बारे में पता चले, और हमें एनकरेजमेंट मिले और ऐसे वीडियो बनाने की। लव यू सो मच। हर हर महादेव। जय श्री राम।